मैं क्या जानूं बाले, तुमने मन में क्या सोचा है। इन अश्रु भरे नैनों में क्या राज छुपा। फिर वही काव्य पाठ। अरे कवि महोदय, मेरी समस्या से तुम अनजान नहीं हो। देखो, तुम तो जानते हो मेरे पिताजी हैं नहीं। माँ तुम्हारी सलाह पर मेरी बहनों को पढ़ा रही है। शैलबाला बेचारी पहले ही विधवा है। दोनों छोटी बहनों के लिए सतपात्र तुम्हें ही ढूंढना है, समझे? और तुम आंखें मूंदे कविता कर रहे हो। अपनी बहनें होती तो देखती कैसे चुप बैठे रहते। वो मेरी बहनें हैं ना। भाई वाह, देखो मानव चरित्र की कोई बात तो तुमसे छिपी नहीं है। अपनी बहन और पत्नी की बहन में कितना अंतर होता है, ये तो तुम कच्ची उम्र में ही समझ गई हैं? पुरबाला, तुम व्यर्थ में चिंता करती हो। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी सालियों के पति गोकुल में बड़े हो रहे हैं। पर ये गोकुल है कहाँ? अरे जहां से तुमने मुझे अपनी गौशाला में भर्ती किया है, वही अपनी चिरकुमार सभा। लेकिन उनकी तो विधाता से लड़ाई है। भला देवता से लड़ाई करके रहा जा सकता है? अब देखो, जिस तरह सकोरे ढकी हड्डियां में मांस धीरे धीरे पकता है, ठीक उसी तरह प्रतिज्ञा में बंधे रहने के कारण इस सभा के सदस्यों की हड्डी पसली तक नरम हो गई है। यानी कि पूरी तरह विवाह के योग्य हो गए हैं। बस परोसने की देर है। मुखर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, अपनी दोनों सालियों की रक्षा करो। लेकिन माजरा क्या है शैलबाला? क्या माँ हुआ? की डांट खाकर रसिक बाबा न जाने कहां से कुलीन लड़कों का एक जोड़ा ले आए। अब माँ ने तय किया है कि उन्हीं के साथ अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कर देंगे। अरे मार डाला, यानी एकदम ब्याह का एपिडेमिक, डेंगू की तरह एक घर में एक साथ दो दो कन्याओं पर आक्रमण। अब देर करने से काम नहीं चलेगा मुखर्जी बाबू। आपको कुमार सभा के विपिन और श्रीश को एड़ लगानी ही पड़ेगी। तुम अभी से क्यों चिंता कर रही हो शैल? पहले पात्रों को तो देख लें। ये हंसी की बात नहीं है जीजी। शैलबाला, मुझे लगता है कि अगर सभा को बेवक्त उकसाया तो वो दोनों भड़क उठेंगे। अंडे का खोल तोड़ने से पहले ही पक्षी नहीं निकलता है, उसे ढंग से सेना पड़ता है। अब उसमें समय तो लगता ही है। ठीक है, सेने का जिम्मा मैं लेती हूँ। मुखर्जी बाबू, बैठक खाने में 2 जने आए हैं। माँ जी ने आपको बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चलो, मैं भी चलकर जलपान की व्यवस्था देखूं। मुखर्जी बाबू, आप इन कुलीन लड़कों को किसी तरह भगा दीजिए। बख्शीश क्या मिलेगी? हम सभी सालियां आपको श्याली वाहन की उपाधि देंगे। श्याली वाहन द ग्रेट। बहुत खूब। अच्छा जाओ, तुम अपनी दोनों बहनों को संभालो, मैं भी अपना काम करता हूँ। वेलकम मिस्टर नथेलियन एंड मिस्टर जेरेमिया। जी, मेरा नाम मृत्युंजय गांगुली है। और मैं दारुकेश्वर मुखोपाध्याय। ओहो, आप अभी भी इन्हीं नामों का प्रयोग करते हैं? वैसे आपके अंग्रेजी के नाम क्या है? खैर छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेंगे क्या, बियर या इसके का इंतजाम नहीं है क्या? अरे भाई क्यों नहीं है, सब है, पेश करवाता हूँ अभी। अच्छा ये तो बताइए, खाने में क्या लेंगे, मुर्गा या मटन? जी है जी, डर किस बात का जनाब, जब नाचने चले हैं तो घूंघट किससे है? तो फिर मुर्गा ही ठीक है। जी, मटन में क्या बुराई है भाई? वाह, ये हुई ना बात। अरे काका जी, जरा नुक्कड़ वाले होटल से कलीमुद्दीन खान साहब को तो बुलवाओ जी, है? और खास मेहमानों के लिए कटलेट और मटन चॉप बनवाना है जी। अच्छा जी। अरे हाँ, आप लोगों से असली बात तो पूछी नहीं मैंने। क्या? अब विवाह के लिए आप लोग किस शर्त पर राजी होंगे? भाई हमें विलायत भेजना होगा। वो तो करना पड़ेगा, वरना आप जैसे लोगों की विद्या बुद्धि स्वदेश में ही दबी रह जाएगी। भाई साहब, और कोई शर्त तो नहीं है? आप परेशान ना हो जनाब, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर विलायत नहीं जा पाएंगे। मुखर्जी बाबू, मेहमानों के लिए जलपान। हाँ, बस यही रख दो। लीजिए जी। ये क्या?
हम अभागों की तकदीर से मुर्गा क्या उड़ गया? अरे भाई कटलेट कहाँ है? ओह, आस बंधाकर निराशा। ससुराल में खाने के लिए क्या मटन चॉप भी नहीं मिलेगा? और ये बर्फ जल मेरी सर्दी का कोटा ठहरा। अरे मुझे ये पानी नहीं झिलता भाई। अरे अभी इसी से काम चला लीजिए। मुखर्जी बाबू, हाँ? आपको माँ जी बुला रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं अभी जी। बेटा अक्षय, ये क्या माजरा है? अब ये बातें तो पीछे होती रहेंगी माँ। अभी तो ये विस्की मांग रहे हैं। आपके पैर की मालिश के लिए जो ब्रांडी आई थी, उसमें से कुछ बची है क्या? हैं? ये कैसे बात कर रहे हो? उन्हें शराब पिलाओगे? क्या करूं माँ, तुम सुन तो चुकी हो। एक को बर्फ जल पीते ही जुकाम हो जाता है। अगर इन्हें मनपसंद खाना पीना नहीं दिया तो देखते देखते सुपात्र हाथों से निकल जाएंगे। फिर क्या होगा? ना 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 बेटा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम उन्हें विदा कर दो। मेरी तो अकल मारी गई थी जो रसिक बाबा को पात्र खोजने का काम सौंपा। सुनो, ऐसे सुपात्रों को तुरंत विदा कर दो। हाँ हाँ बेटा, ऐसे पात्रों से तो मेरी बेटियां बिन ब्याही ही अच्छी हैं। भगाओ भगाओ इन दोनों को। माँ की आज्ञा शिरोधार्य। अरे आप लोग किस सोच में बैठे हैं? जनाब, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। शराब मांस छूता तक नहीं। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तो यहाँ कौन आपके पैर पड़ रहा है? मैं तो राजी हूँ जी। हुआ करे है? मगर आपका विवाह इस घर में नहीं हो सकता। क्यों? तो अभी तक हुजूर मजाक कर रहे थे। भोजन भी क्या? वो भी यहाँ नहीं। कम से कम होटल में। हाँ, जहाँ मर्जी वहां कीजिए साहब। यहाँ से बाहर जाकर शराब पीजिए, कटलेट खाइए, मटन चॉप उड़ाइए। समझे मिस्टर दारुकेश्वर मुखोपाध्याय और श्री मृत्युंजय गांगुली जी जा रहे हैं। हाँ? अच्छा बेवकूफ बनाते हो मुखर्जी बाबू। अरे जनाब, कभी आपकी भी बारी आएगी। मुखर्जी बाबू। अरे नीरबाला, आओ भाई आओ। अच्छा सुनो, सत्पात्र पसंद आए या नहीं? वही तो पूछने आई हूँ। हाँ? वे दोनों क्या रसिक बाबा के मजाक थे या नीपो जीजी के कुग्रह? अरे बंदूक की सभी गोलियां निशाने पर बैठती हैं क्या? बस ब्रह्मा निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों बह गए। हाँ, शुरू में 2-4 बार ऐसा हो ही जाता है। नीरबाला जी, तुम क्यों दुखी नजर आ रही हो? मुझे तो अब लग रहा है रोज रोज ब्रह्मा की प्रैक्टिस ही चला करेगी। हाँ? जीना मुश्किल ही हो जाएगा। दुख क्यों करती हो नेपो जीजी? निशाना रोज थोड़ी ही चुकेगा, कोई न कोई तो निशाने पर बैठेगा ही। अवश्य बैठेगा। बेटी, पार्वती ने अपना वर खोजने के लिए खुद खाना पीना छोड़कर तपस्या की थी, लेकिन आप दोनों के वर मिलने तक मैं बूढ़ा खाना पीना नहीं छोड़ सकता। रसिक बाबा, अब हम भी आपके लिए पात्री जुटाएंगे। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुद तो रहते हैं फूस के घर में और दूसरों के दालान में आग लगाने चले। अगर हमारे पीछे पड़े तो आपके भी 2-2 ब्याह करा देंगे। सिर में जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं ना, वे भी गायब हो जाएंगे। माँ ने आपसे क्या कहा था रसिक बाबा? वो सबको बताने लायक नहीं है। हाँ। तय हुआ कि माँ काशी जाएगी अपने भांजे के पास। हाँ। वहाँ कुछ लड़कों का पता लगा है, इसी बहाने इनकी तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। सच? तो क्या हमारा रोज रोज नए नमूने देखना बंद? अभी तेरा शौक बाकी है क्या? ये क्या भला शौक की बात है जीजी? ये तो शिक्षा है, शिक्षा। दिन प्रतिदिन बहुत से दृष्टांत देखते देखते मामला आसान हो जाएगा। फिर जिस प्राणी के साथ ब्याह करोगी उसे समझने में कष्ट नहीं होगा। मेरी फिक्र ना करो नीरो, तुम अपने प्राणी को समझ लेना। अच्छी बात है, तुम अपनी फिक्र करो और मैं अपनी। बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है आप लोगों ने। रसिक बाबा, हम लोग चिरकुमार सभा की सदस्य बनेंगे। आप मेरे वाहन बनेंगे? ये हमारे मतलब की बात नहीं है नीरो। चल हम माँ के कामों में हाथ बटाएं। हाँ चलो निकल जीजी। हाँ चलो। रसिक बाबा,
तुमसे एक सलाह लेनी है। मतलब एक बात पूछनी है। ओहो, आज रसिक बाबा राजमंत्री हो गए। सलाह बुड्ढों से ली जाती है मुखर्जी बाबू। हाँ तो रसिक बाबा, कुमार सभा के सदस्य बनने में तुम हमारी कैसी सहायता करोगे? कैसे कैसे? वाह शैल बेटी, क्या बात पूछी। देख, विष्णु भगवान ने नारी का छद्म वेश धारण करके पुरुष को मोहित किया था। हाँ? अगर तू पुरुष का वेश पहनकर पुरुष को ही मोहित कर सकती है तो मैं भगवत भक्ति छोड़कर बाकी उम्र तेरी पूजा में काट दूंगा। लेकिन देख, माँ को पता चल गया तो? अरे 3 बेटियों की चिंता से माँ का मन बहुत व्याकुल हो गया है। वो हमारी खोज खबर लेती ही नहीं। उनकी चिंता मत करो। पर रसिक बाबा, आप तो माँ के साथ काशी जाएंगे। माँ के लिए मैं किसी और को ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है शैल। रसिक बाबा, आज ये क्या कांड कर डाला? भाई, वर तो ढेरों मिल सकते हैं पर सभी विवाह योग्य नहीं होते। बस इसी का एक मामूली सा उदाहरण दिया है आज। अगर 2-1 विवाह योग्य वरों का उदाहरण देते तो अच्छा होता। उसका जिम्मा मैंने लिया है जीजी। वो मैं सब समझती हूँ। तुम सब लोग जो सलाह मशवरा कर रहे हो ना, उससे लगता है कोई ना कोई कांड होकर रहेगा। किष्किंधा कांड तो आज हो ही गया। बस अब लंका कांड की तैयारी है। चिरकुमार सभा की स्वर्ण लंका में आग लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये शैल उसमें क्या है? कम से कम हनुमान नहीं है। वो ही तो है साक्षात अग्नि। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम जो चाहे सो करो, लेकिन मैं इस घपले में नहीं हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है पुरबाला। चाहे जो हो जाए, तुम इस दल में शामिल नहीं होना। क्या मतलब? मेरे भाग्य से तुम हमेशा नारी ही बनी रहना। नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा संगीन मामला होता है। आज क्या हो गया आप सबको? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो चलूं, अपना काम देखो। हाँ, बिल्कुल। और आप सब लोग अपना काम शुरू करना। जी मुखर्जी बाबू। सुनो जी, मैं आज माँ के साथ काशी जा रही हूँ। क्या? अरे, स्त्री का तो एकमात्र तीर्थ है पति। मानती हो या नहीं? मैं क्या पंडित जी के पास शास्त्र का विधान लेने आई हूँ? मैं तुम्हें बताने आई थी ये बस। कोई अच्छी खबर नहीं है। ओहो, क्या मेरा वियोग नहीं झेल पाओगे? 2-4 दिन तुम्हारे साथ ना रहने से मुझे भाग्य का समय बीत जाएगा। लेकिन मुझे डर है कि धर्म कर्म के मामले में कहीं तुम पति के आगे ना निकल जाओ। जब स्वर्ग में तुम्हें डबल प्रमोशन मिलेगा तो मैं तो पिछड़ ही जाऊंगा ना। बस बस, रहने भी दो। अच्छा सुनो, मुझे किसके हाथ सौंपे जा रही हो? रसिक बाबा के हाथ। पुरबाला, ट्रांसफर का कानून बिल्कुल नहीं जानती। लगता है विरहावस्था में उपयुक्त हाथ खोजकर मुझे खुद ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आइए आइए रसिक बाबा, काशी जाने की तैयारी कर ली? माँ आपको साथ ले जाएंगी। तो इसमें डरने की क्या बात है? तीर्थ करने की तो मेरी उम्र हो गई है। ये अच्छी बात कही। चलो चंद्रचूड़ चरणों में, या माँ को यहीं बुलाऊं? अरे बड़ी जीजी, उन्हें क्यों कष्ट देती हो? तुम्हारी माँ ने मुझे सुधारने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये काम जरा बुरे वक्त में शुरू किया। अब उनके नियंत्रण का कोई फल नहीं होगा। वो काशी जा रही है, कुछ दिन उन्हें शांत रहने दो। अक्षय बेटा। आइए माँ जी, आइए आइए। बेटा, हाँ? मैं हरिराम के घर जा रही हूँ और वहीं से गाड़ी चढ़ जाऊंगी। बाद में यात्रा का मुहूर्त ही नहीं है। अभी जा रही हैं माँ? रसिक बाबा बहुत देर से दुख मना रहे थे कि तुम। भैया की हर बात में मजाक रहता है माँ। क्यों दुख मनाने लगा भला मैं? अरे कह रहे थे कि बड़ी माँ अकेले ही काशी जा रही हैं, मुझे साथ नहीं ले जा रही। ना बाबा, विदेश में तुम्हारे रसिक बाबा को कौन संभालेगा? अरे उनके साथ तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। पर माँ, रसिक बाबा को साथ ले जाने से आपकी देखभाल। बख्शो मुझे देखभाल की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे रसिक बाबा की बुद्धि का काफी परिचय पा चुकी हूँ। अच्छा पुरो, तुम लोग लगन मुहूर्त मानते नहीं। ठीक वक्त पर स्टेशन आ जाना। जी। आप चिंता ना करें। अच्छा माँ, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद।
कुछ भी कहो विपिन, अचानक अक्षय बाबू के कुमार सभा छोड़कर ब्याह करने से सभा में ढीलापन आ गया है। जरा भी नहीं। अपने सभापति चंद्र बाबू कुछ कड़े हैं। अरे श्रीश, तुमने एक शुभ संवाद सुना? क्या तुम्हारा संबंध पक्का हो गया? अरे मजाक छोड़ो, सुनो। पूर्ण कल कुमार सभा का सदस्य बन गया है। क्या कह रहे हो? तब तो पत्थर पानी पर तैरने लगा। जी, पत्थर अपने आप नहीं तैरता, उसे कोई और चीज तैरा रही है। इसका भी तो कोई कारण होगा। हाँ है, पर्दे की ओट में। सच विपिन? अच्छा, देखने में सुंदर है। गजब की। कहाँ है? अरे कौन है वो? मैंने तो कभी देखी नहीं। अपने सभापति चंद्र बाबू की भांजी निर्मला। भांजी? हाँ। अरे मर गए। अच्छा, क्या वो कुमारी है? और नहीं तो क्या, कुमारी हैं, कुमार सभा की महामारी हैं। एक बार के दर्शन मात्र से पूर्ण कुमार घायल हुआ पड़ा है। पुजारी बनकर मूर्ति चुराने की मंशा है। अब तो मुझे भी मामले की छानबीन करनी पड़ेगी। लेकिन भाई, नारी तत्व की खोज करना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। शुरू में ही सावधान हो जाना अच्छा है। हाँ, ये बात तो ठीक है। सलाह देने और शुभ संवाद सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। चलो जरा सभा के दफ्तर तक घुमाएं। हाँ चलो 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 आओ। श्रीश। अरे पूर्ण बाबू, आइए 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 ना, आइए। अरे वाह, तुमने बरामदे में चांदनी तो अच्छी रची है। बीच बीच में खंभों की छाया डालकर खूब सजाया है। अरे इन सब बातों की तो मुझ में गजब की क्षमता है, जन्म के पहले से ही। लेकिन पूर्ण बाबू, वो दिया सलाई फिया सलाई बनाना मुझे ठीक से नहीं आता है। श्रीश बाबू, तुम कुमार सभा में सन्यासी संप्रदाय गठित करने की बात करते हो, लेकिन सन्यास धर्म में ऐसा कौन सा असाधारण अधिकार है तुम्हारा? भाई, वाणिज्य से तो अधिक ही है। अच्छा, वैसे तुम्हारी राय में सन्यास धर्म क्या है? भाई, जिस धर्म में किसी भी पेशे के लोगों की सहायता ना लेनी पड़े, सोप, शैम्पू, क्रीम के विज्ञापनों पर नजर न डालनी पड़े। अरे रात तेरे, अरे वो तो बूढ़ा होकर कब का मर चुका है। हाँ, अब हमें नवीन सन्यासियों का एक नया संप्रदाय बनाना होगा। क्या? जहां एक ओर हम कठोर आत्मत्याग करेंगे, वहीं दूसरी ओर मानवता के किसी भी उपकरण से अपने को वंचित नहीं करेंगे। हम कठिन शौर्य और ललित सौंदर्य दोनों को ही समान रूप से भरेंगे। समझ गया श्रीश बाबू, समझ गया। लेकिन क्या मानवता के प्रधान उपकरणों में नारी की गिनती नहीं है? पूर्ण बाबू, नारी में एक दोष है। वो नर जाति को लता की तरह घेर लेती है। अगर उनसे घिरने की आशंका ना होती तो फिर कोई बात नहीं थी। लगता है चिरकुमार सभा के स्वर्ग में सभापति और सदस्यों से अधिक मनोरम कुछ भी नहीं मिल सकेगा। खैर, जो हो, अगर सन्यासी बनना ही तय है तो मैं भी साथ दूंगा, पर पहले सभा को तो बचाना है। क्यों, क्या हुआ? अक्षय बाबू सभा के स्थानांतरण की जो व्यवस्था कर रहे हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं जचती। पूर्ण बाबू, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अरे 2-4 दिन देखेंगे, अगर कोई असुविधा होगी तो फिर अपनी इसी अंधेरी कोठरी में लौट आएंगे। अरे 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 पूर्ण बाबू, किधर चले? सभापति को रास्ते में घेरने जा रहा हूं। क्या पता भाग्य से रास्ता चलते 2-1 बातें सुन ही ले। अच्छा, मैं चला। अच्छा, ठीक है, ठीक है। निर्मला। अरे मामा, क्या बात है मामा? मुझे अपने गले का बटन नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा मामा। एक बार ढूंढ देखो ना फेनी। न जाने कहाँ पटक देते हो। कहाँ ढूंढूं मैं बटन? तुम ही ढूंढ सकती हो निर्मला। मेरी कमजोरियों के प्रति इतना धैर्य और किसमें है? हाँ?
निर्मल आकाश में कुछ मलिनता दिखाई दे रही है, क्या बात है? बोलो। इतने दिनों बाद अब मुझे चिर कुमार सभा से क्यों विदा कर रहे हो मामा? अरे लेकिन उससे तुम्हारा क्या लगाव है? दरवाजे की ओट में रहने से शायद लगाव नहीं रहता। खैर, जो भी लगाव है वही क्यों जाए मामा। निर्मला, तुम तो इस सभा का काम करोगी नहीं। क्यों नहीं करूंगी मामा? क्योंकि तुम्हें ब्याह करके पराए घर जाना है, और फिर कुमार सभा का काम तो। मामा, मैं ब्याह नहीं करूंगी। हाँ? नहीं करोगी? तो फिर क्या करोगी? देश के कल्याण कार्यों में आपकी सहायता करूंगी। अरे पर हम लोग तो सन्यास व्रत ग्रहण करने जा रहे हैं। तो क्या भारत में कभी कोई सन्यासिनी नहीं हुई? मामा, जो सदस्य देश के कल्याण का व्रत ले रही हैं, सन्यासी बनने चले हैं, क्या वे एक स्त्री को अपने दल में शामिल नहीं कर सकती? मैं आपकी चिर कुमार सभा की सदस्य बनूंगी मामा। अरे क्या कह रही हो निर्मला? ठीक कह रही हूँ मामा। मैंने निश्चय किया है कि मैं कुमार सभा की सदस्यता ग्रहण करूंगी, बस। अरे सुनो तो निर्मला, अरे सुनो। ओहो, गुस्सा होकर चली गई। नमस्कार चंद्र बाबू, क्या सोच रहे हैं? अरे आओ पूर्ण, उचित समय पर आए। एक गंभीर बात है। गंभीर बात? शायद तुम जानते हो, वो मेरी एक भांजी है निर्मला। आपकी भांजी? हाँ, उसे अपनी चिर कुमार सभा से बड़ा लगाव है। सच? हाँ? ऐसी बात सुनते ही मेरा उत्साह बढ़ गया चंद्र बाबू। नारी होकर भी वो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। नारी का सरल उत्साह पुरुष के उत्साह में मानो नए प्राणों का संचार कर देता है। तुम्हारी क्या राय है? इस बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। स्त्रियों का उत्साह नवजात शिशु की तरह पुरुष के उत्साह का पालन पोषण कर सकता है। हाँ। सो तो कर सकता है पूर्ण बाबू, लेकिन क्या उसी उत्साह के अभाव के कारण आज सभा में जाने को देर नहीं हो रही? नहीं, अभी समय है। श्रीश, विपिन बैठो ना। तुम लोगों से एक बात करनी है। जी अच्छा, हाँ, बताइए क्या बात है चंद्र बाबू? वो मेरी भांजी निर्मला कुमार सभा की सदस्य बनने की प्रार्थनी है। क्या हम उसे सदस्य नहीं बना सकते? क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई नारी हमारी सभा की सदस्य बनने की इच्छा प्रकट करेगी। इसलिए इस बारे में हमारा कोई नियम नहीं है। वैसे निषेध भी नहीं है। नहीं, स्पष्ट निषेध ना सही, लेकिन हमारी सभा के जो उद्देश्य हैं वो नारी से नहीं सज सकते विपिन जी। देखो श्रीश बाबू, स्वदेश का हित साधन तुम जिस ढंग से कर सकते हो उस तरह नारी नहीं कर सकती, और जिस ढंग से नारी कर सकती है वैसा तुम नहीं कर सकते। इसलिए सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसे तुम्हारी आवश्यकता है वैसे ही नारी सदस्य की भी जरूरत है। विपिन बाबू, मेरी राय है कि अपने इन कामों में पड़ने से नारी का माधुर्य नष्ट होता है। महान कार्यों की पूर्ति में जो माधुर्य नष्ट होता हो वो जबरदस्ती बचाने लायक भी नहीं है। नहीं चंद्र बाबू, मैं माधुर्य सौंदर्य की बात नहीं करता, लेकिन नारी सुलभ दुर्बलता के कारण लक्ष्य प्राप्ति में जिनके पिछड़ जाने की संभावना है, उन्हें साथ लेकर चलने में हम अपना सब कुछ नष्ट कर बैठेंगे। कुमार सभा के सभी सदस्यों को नमस्कार। नमस्कार। आइए। अरे आओ निर्मला, तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर मैं मामा के बताए मार्ग पर उनका अनुसरण करना चाहती हूँ, तो आप अपने तर्कों के सहारे मुझे अयोग्य साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझे जानते ही कितना है। अब माफ कीजिए, मैं तो बस अपने आप को जानता हूँ। देखिए, आपके उद्देश्य क्या हैं, आप देश के कार्य में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ अपने मामा को जानती हूँ। वे जब कुमार सभा के सहारे अपने जीवन का सारा उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो आप मुझे सभा से दूर नहीं रख सकते हैं। देवी, सभा की बैठक में स्त्री सदस्य बनाने के बारे में प्रस्ताव पेश करेंगे। उस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका। अरे फैनी, जा रही हो? वो मेरे गले का वो बटन आपके गले में ही है मामा। हाँ? अरे हाँ, गले में। अरे श्रीश, कुछ भी कहो भाई, मुझे तो ये कमरा कुमार सभा की उपयुक्त बिल्कुल नहीं लगता। सो क्यों? अरे देखो ना, कमरे की सजावट, दीवार की तस्वीरों और वहां रखी किताबों से
नारी जाति का ढेरों परिचय मिल रहा है। भाई विपिन, संसार में नारी जाति का परिचय तो हर जगह मिलता है। हाँ, लेकिन वो देखो ना, वो जोड़े में लगने वाली पिन। मैं पहले ही कह चुका हूं श्रीश, ये स्थान कुमारों के लिए निष्कंटक नहीं। फूल भी हैं और कांटे भी। बेचारे मुट्ठी भर चिर कुमारों के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। अरे सभा करने के लिए जगह मिलना कितना मुश्किल है। भाई विपिन, कुमार सभा में अगर ये चित्र वाली स्त्रियां चली आई तो उन्हें रोकने की ताकत हम में से किसी में भी नहीं है। अरे पूर्ण तो एक ही चोट में घायल हो गया, कौन जाने बचेगा भी या नहीं। तो क्या ये रोग चिकित्सा शास्त्र में नहीं आता? नहीं भाई, इन व्याधियों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं होता। आइए चंद्र बाबू, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। वो हाँ, पूर्ण की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या? उन्हें घर पहुंचा कर आया हूँ। माफ कीजिए, मैं बिन बुलाए सभा में आ गया हूँ। इन नए सदस्यों को आपसे परिचित कराने के लिए लाया हूँ। ये हैं सार्थक नामधारी रसिक चक्रवर्ती। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और ये हैं आपकी सभा के एक नए सदस्य श्री अबलाकांत चट्टोपाध्याय। रिश्ते में ये मेरे नाती लगते हैं। नमस्कार। आप थोड़ा जलपान ले। अबलाकांत बाबू, आपने ये सब क्या आयोजन कर डाला? हमारी सभा के कार्यक्रम में मिठाई तो थी ही नहीं। इन औपचारिकताओं से सभा के कार्यों में विघ्न भी पड़ता है। इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन कुमार सभा के स्थान परिवर्तन की खुशी में थोड़ी मिठाई अवश्य खानी पड़ेगी। अरे थोड़ी सी जी। हाँ, श्रीश बाबू जी, स्त्रियों को सदस्य बनाने के बारे में आपने कुछ सोचा? देखिए चंद्र बाबू, अगर सोचा जाए तो इसमें कोई खास आपत्ति भी नहीं है। देखिए, मैं तो बस समाज की बात सोचता हूँ। ना भाई ना, समाज को बालक की तरह मानना चाहिए। अगर बालक की प्रत्येक आपत्ति को मानकर चला जाए तो उसकी उन्नति नहीं होती। समाज के बारे में भी यही बात लागू होती है। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जो लोग पुरुषों के सहारे समाज की भलाई करना चाहते हैं, समझो वो एक पैर से चलना चाहते हैं। हमने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रयास से नारियों को दूर रखा है, इसलिए हमारे देश सेवा में प्राणों का संचार नहीं होता। देखो अबलाकांत बाबू, अभी तुम्हारी कम उम्र है जी। एक बात गांठ बांध लो, स्त्री जाति की अवहेलना कभी मत करना। जी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आप को आपके आदर्श के योग्य बना सकूं। मेरा आशीर्वाद तो है। जी। मेरी भांजी को कुमार सभा की सदस्य मंडली में शामिल करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, श्रीश, विपिन और पूर्ण पहले ही स्पष्ट सहमति प्रकट कर चुके हैं। इसी खुशी में मिठाई का ये अंतिम दौर आप मना मत कीजिए। खाइए। मैं आशा करता हूँ कि सभा के काम में कोई विघ्न नहीं पड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आज आंतरिक तृप्ति कुछ अधिक हो गई। इसके बाद अब कोई चर्चा नहीं चल सकती। चलिए विपिन बाबू, आज की सभा में पहले ही देर हो चुकी है। देर सही, लेकिन सार्थक रही। चलिए, हमें अब चलना चाहिए। चलिए। नमस्कार अक्षय बाबू। वो अबलाकांत जी हैं क्या? आइए श्रीश बाबू। माफ कीजिएगा, मैं लेकिन अपराध क्या है? खबर किए बिना ही अरे तुम्हारे स्वागत के लिए म्यूनिसिपैलिटी से बजट सैंक्शन नहीं करवाना पड़ता। अब फिर खबर किए बिना आने में हरज क्या है भाई? हैं? बैठो तो सही। मैं अभी अबलाकांत को भेजता हूँ। जी। अरे श्रीश बाबू, नमस्कार। नमस्कार। अबलाकांत बाबू बस आते ही होंगे। अगर काम में लगे हैं तो कोई बात नहीं। देखो, मैं तो फालतू आदमी हूँ, बेकारों की खोज में भटकता रहता हूँ। संसार में बड़े लोग ही फालतू होते हैं और बेकार ही धन्य। फालतू और बेकार लोगों को मिलने के लिए ही तो शाम के समय की रचना हुई है। सच कहता हूँ श्रीश बाबू, शाम की रचना ब्रह्मा ने चिर कुमार सभा की बैठक के लिए नहीं बनाई है। हाँ, ये तो मानना ही होगा। अरे ये किसका रूमाल पड़ा है? देखो, सचमुच वाह, आपके हाथ
दुर्लभ चीज लगी है। वाह, क्या सुगंध है। देखिए ना, कोने में एक छोटा सा अक्षर लिखा है, ना। ना 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 क्या नाम हो सकता है? अब बताइए तो सही। भाई मेरे मन में नाम नहीं आता जनाब, भाव आ रहे हैं। मन हो रहा है कि ना से शुरू होने वाले जितने नाम हैं सबकी माला गूंथ कर किसी नीलोत्पल नयना को पहना दूं। अरे बूढ़े आदमी को चकवा देकर ये रुमाल जेब में मत रखिए। देखिए रसिक बाबू, देखिए आविष्कार करने वाले का अधिकार अधिक होता है यहाँ। लेकिन इसकी जरूरत मुझे है, इसमें लावण्य का काफी संसर्ग है। देखिए उस लावण्य को देखने का कभी संयोग हुआ है आपको? क्यों नहीं, वरना इस रुमाल के लिए झगड़ा नहीं करता मैं। माफ करे शीश बाबू, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। मुझे भी माफ करें अबलाकांत जी, शाम के वक्त आकर आपको परेशान किया। अगर रोज इसी तरह परेशान करे तो माफ कर सकता हूँ। अरे रसिक बाबा, तुम श्रीश बाबू के पॉकेट की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? बात यह है कि एक रुमाल को लेकर हम दोनों में तकरार चल रही है। अब तुम्हें इसका फैसला करना पड़ेगा। देखिए अबलाकांत जी, दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद न्याय होने तक रुमाल अपने पास रखिए। श्रीश बाबू, जिसका ये रुमाल है उसे आपने कभी देखा ही नहीं है? फिर खाली कल्पना के बल पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कौन कहता नहीं देखा मैंने? देखा है? किसको देखा है? वो ना अक्षर तो दो है। दोनों को ही देखा है। देखिए रुमाल चाहे जिसका हो, मैं अपना दावा नहीं छोड़ सकता। श्रीश बाबू, मुझ बुड्ढे की बात मानकर हृदय गगन में एक ही चंद्र को रहने दीजिए। श्रीश बाबू, एक आदमी चंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर आया है। हाँ लाओ। देखिए आप लोग मुझे आज्ञा दें, मुझे तुरंत चंद्र बाबू से मिलना है। ठीक है, फिर आइएगा। अवश्य। अभी मेरा रुमाल बंधक है आपके पास? जी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे विपिन बाबू, इतनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हैं? अब किसी अपरिचिता के प्रति अपराध कर रहा हूं अबलाकांत जी। ये कॉपी किसकी है नहीं जानता, पर इसमें लिखे ये गीत माणिक हैं और अक्षर मोती। अगर लोभ में पढ़कर चुरा लूं तो दंड देने वाले विधाता मुझे माफ करें। विधाता चाहे माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता जी। इस कॉपी पर मुझे भी लोभ है विपिन बाबू। और मैं तो सारे लोभ मोह जीत कर बैठा हुआ हूँ। अरे तुम्हारी चंचला नीरबाला देवी आनंद के झरने की तरह दिन रात झरती रहती है, उसे तो बांध कर रखा नहीं जा सकता। इस कॉपी के संपुट में उसी का घूंट भरा हुआ है, इसे ना छोड़ना भाई। हाँ, अरे आप लोग तो उन्हें जानते हैं, फिर आपको कॉपी की क्या जरूरत? इसकी मार्फत मुझे जो थोड़ा परिचय मिलने की उम्मीद है, उस पर आप नजर क्यों डालते हैं? चलूं, रात को पढ़ना भी है। सुनिए, पढ़ने के बाद कॉपी वापस मिलेगी? ये बात तो पढ़ने के बाद उठेगी, अभी रहने दीजिए। जाता हूं मैं। ठीक है भाई। शैल जी, कुमार सभा के सदस्यों को मैंने जितना भीषण समझा था सो कुछ नहीं। इनकी तपस्या भंग करने के लिए किसी मेनका रंबा की जरूरत नहीं, ये बुढ़ा रसिक ही बहुत है। मुझे भी यही लगता है। भाई असली बात यह है कि लोग अभी तक चंद्र बाबू के घर बड़ी निरोग जगह में थे, जबकि ये घर रोग के कीटाणुओं से भरा हुआ है। जिस चीज को छुओ वहीं से रोग आंख नाक मुंह में घुसने लगता है। उफ, शीश और विपिन तो मिट गए। तुम्हें शायद रोग के कीटाणुओं की आदत पड़ गई है रसिक बाबा। मेरी बात जाने दो, मुझे जो होना था सो हो गया। अब तो इन बीमारों की दवा का इंतजाम करो शैल जी। हाँ। नमस्कार चंद्र बाबू। नमस्कार। आइए रसिक बाबू,
इनसे आपका परिचय नहीं है शायद। यही हैं कुमार सभा की स्त्री सदस्य निर्मला देवी। नमस्कार निर्मला जी। नमस्कार। अरे आप तो हमारी सभा की सभा लक्ष्मी हैं। आपकी कृपा से सभा में विद्या बुद्धि की तो कमी थी नहीं। अब ये हमें श्री का दान करने आई है। श्री ही नहीं, शक्ति भी। नमस्कार चंद्र बाबू। नमस्कार नमस्कार। निर्मला जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग समय से काफी पहले आ गए। बात ये है विपिन बाबू कि सभा में आज मेरा पहला दिन है। संकोच मिटते हुए कुछ समय लगता है ना। जी, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप बिल्कुल संकोच ना करें। आज से आप हम लोगों का भार संभालें और अपने हुक्म पर चलाते रहें। चाहिए पूर्ण बाबू, आप भी एक आध बात कराइए। समझ नहीं आता अब क्या बात करूं। अरे कुछ भी कहिए। कहिए कि आजकल अचानक ऐसी गर्मी पड़ने लगी है। अरे कहिए पूर्ण बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। यहाँ बहुत देर से आए हुए हैं। हाँ, नहीं तो विपिन भाई, आज कमरे में घुसते ही समझ में आ गया कि अभी तक कुमार सभा में किस बात की भारी कमी थी। सोने के मुकुट में बस एक हीरा जड़ने की देर थी, आज वही जड़ गया। क्या ख्याल है पूर्ण बाबू? देखिए, आप लोगों की सी रचना शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं इस तरह बना बना कर बातें नहीं कर सकता, खासतौर से महिलाओं के बारे में। आपकी अक्षमता की बात सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ पूर्ण बाबू। आशा करता हूँ धीरे धीरे उन्नति कर लेंगे। भाइयों, सभा की बैठक का समय हो चुका है, अब और देर करना उचित नहीं है। आप पूर्ण बाबू आज बैठक का संचालन आप करिए। जी। आज इस सभा को जो नवीन सौंदर्य और गौरव मिला है। अरे डर की क्या बात है पूर्ण बाबू, कहते जाइए। उसके प्रति अभिनंदन प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। हमारी सभा के प्रथम अरुणोदय को देखने के लिए जो प्राणी उषा काल से पहले ही आ गया था, शारीरिक पीड़ा के कारण अब उसमें हृदय के आवेग को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए। साथ ही पूर्ण बाबू की देखभाल के लिए हमें आज की ये बैठक स्थगित कर देनी चाहिए। हाँ, रसिक बाबू ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसमें संदेह कैसा। हम लोग भी समय का सदुपयोग कर कुछ काम निपटा लेंगे। वैसे रसिक बाबू तो पूर्ण के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी पहले ही ले चुके हैं। हाँ, तो ठीक है। जब आप सब सहमत हैं तो आज की ये बैठक स्थगित कर दें। आइए चलते हैं हम लोग सब। आइए। बाबू, अरे विपिन जी भी यही मिल गए। अच्छा हुआ। आप लोगों से दो एक जरूरी बातें करनी है। हाँ, अवश्य कीजिए, लेकिन पहले आप आराम से बैठ जाइए रसिक बाबू, कुछ जलपान लीजिए। आज रहने दीजिए जनाब। आप नृपबाला और नीरबाला के बारे में तो मुझसे काफी सुन चुके हैं। हाँ जी हाँ, अगर नृपबाला के बारे में कुछ। जी, वो नीरबाला का कोई विशेष संवाद हो तो। उन दोनों के बारे में ही बड़ी चिंता है। वो स्वस्थ तो है ना? उनका विवाह संबंध। क्या कह रहे हैं आप रसिक बाबू? आप जो सुन रहे हैं वही सत्य है। माँ ने काशी से लौटकर दोनों बेटियों का ब्याह तय कर दिया है। इसी शुक्रवार को दो लड़के कन्याओं को देखने आएंगे। यानी परसों? अगर उन दोनों लड़कों को सड़क पर ही रोक लिया जाए तो? समझ गया। ये काम तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन आप दोनों को उसकी चिंता ना करें। हाँ, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। सच में वाह वाह वाह, आप महान हैं। इतना बड़ा त्याग। इसमें कौन सा त्याग है? हाँ, अरे ये तो आनंद की बात है रसिक बाबू।
आप और किसी के पास न जाकर हमारे पास आए, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अपने जाल में आप खुद ही ना फंस जाएं। अरे हम उसमें भी सुखी रहेंगे। अरे श्रीश बाबू, जलपान मंगवाओ जल्दी से, जलपान मंगवाओ। देखिए इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से तुरंत निकलना है मुझे। उन लड़कों को गलत पता देने जाना है। दौड़ते हुए जाइए, बाबू जल्दी जाइए। निर्मला। हाँ मामा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं मामा, मैं सोच रही थी कि मुझे लेख लिखना शुरू कर देना चाहिए, पर क्या करूं, गर्मी की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता मेरा। मुझे लगता है निर्मला कि घर में कोई संगी साथी ना होने के कारण तुम्हें अकेले काम करना पड़ता है और फिर तुम थक जाती हो। अरे अरे हाँ फेनी, मैं तो बताना ही भूल गया। पूर्ण बाबू ने मेरे नाम एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे मैंने तो अभी लिफाफा ही नहीं खोला। हाँ, लिखा है, गुरुदेव आपका चरित्र महान है और आपका मनोबल असाधारण। आप जैसा व्यक्ति ही मनुष्य की दुर्बलता को क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। यही सोचकर आपको चिट्ठी लिखने का साहस कर रहा हूँ। क्या बात है मामा, लगता है पूर्ण बाबू चिर कुमार सभा को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इतनी भूमिका बांध रहे हैं। आगे बढ़िए ना मामा। हाँ, मेरी धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि कौमार्य व्रत साधारण जनों के लिए नहीं है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के दाहिने हाथ हैं। वे एक होकर ही संपूर्ण रूप से सांसारिक कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कमाल है। तुम्हारा क्या विचार है निर्मला? मुझे तो लगता है मामा कि इस बात में काफी सत्यता है। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि चिर कुमार सभा से कौमार्य व्रत के नियम हटा दूं। हटा देने में कोई बुराई नहीं है मामा, पर फिर भी सभी से सलाह लेना ठीक रहेगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो फेनी। ये अरे कितने आश्चर्य की बात है, ये मुझे आज तक नहीं सूझा। मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ। निर्मला, तुम्हें कभी पूर्ण बाबू का व्यवहार बड़ा भोला लगता है। वैसे भी पूर्ण बाबू बड़े बुद्धिमान हैं। उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पर मामा, तुम उनके अभिभावक तो नहीं हो। तुम्हारा तो हूं। लो, खुद ही पढ़ लो। मामा, ये पढ़ो पढ़ो। ये नहीं हो सकता। क्यों फेनी? तुम तो कह रही थी कि सभा से कौमार्य व्रत के नियम हटाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या जो भी प्रस्ताव करे उसी के साथ? पूर्ण बाबू कोई ऐरे गहरे थोड़े ही हैं। ऐसा भला लड़का। मामा, तुम इन मामलों में कुछ नहीं समझते हो, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकूंगी। निर्मला, समझो ना। मामा, तुम अपना लेख पूरा करो, मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। अरे अरे बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई भीष्म पितामह? हाँ, दोनों योद्धा भी आ गए हैं। बस अब दोनों दिव्यास्त्र भी सजने के लिए गए हैं। अब तुम सेनापति का भार संभालो, मैं जरा ओट में रहना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता ना करो अक्षय बाबू, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा? क्या बात है। अरे शीश बाबू, आप और विपिन जी अकेले बैठे हैं। देखिए, बुरा ना माने तो। नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? इस कमरे ने ही हमारा आदर सत्कार कर लिया। मैंने आप लोगों को कितना कष्ट देना था। अरे इसमें कष्ट कैसा रसिक बाबू? अगर सचमुच कष्ट सहने का सुयोग मिलता
तो हम कृतार्थ हो जाते हैं। हाँ विपिन जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसी से आप इन दोनों अबलाओं को चिरकृतज्ञता पाश में बांधे ले रहे हैं, लेकिन स्वयं किसी बंधन में नहीं बंध रहे हैं। नेपो, क्या बचपना कर रही है? जल्दी से आंसू पोंछकर कमरे में जा। बड़ी रानी बेटी है, नीर जा ना। तेरे मारे तो नाक में दम है। रो रो कर आंखें लाल कर लोगी तो चेहरा बिगड़ जाएगा। चलो चलो, शाबाश। भले लोगों को कब तक बिठाए रखोगी? सुन रहे हैं ना रसिक बाबू, अब नहीं सहा जाता। हाँ, इन्हें इस संकट से उबारने के लिए आप जो भी कहें हम वही करने को तैयार हैं। हाँ। नमस्कार। आओ 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 नृपबाला। नीरबाला, तुम इधर की तरफ निकल आओ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोग बैठिए ना। रसिक बाबू, इनसे कहिए हमें माफ कर दें। हाँ, अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्या क्षमा प्रार्थना का भी अधिकार नहीं देंगी? अपराध हुआ ही क्या है जो क्षमा करेंगे? रसिक बाबा, इनसे कहिए जलपान तैयार है। नहीं, हम लोग क्या किसी अकाल क्षेत्र से आ रहे हैं? अरे जलपान की ऐसी क्या जल्दी है? समाप्ति मधुर होनी चाहिए। नृपबाला, मिठाई की प्लेट आगे करो। जी। लीजिए लीजिए। शर्माइए। बेटा अक्षय। हाँ माँ। लड़के अच्छी तरह देख लिए ना? हाँ माँ, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। अब आशीर्वाद देने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। क्या लड़कों ने अपनी इच्छा बता दी है? अच्छी तरह साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें लड़कियां पसंद हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं उन्हें आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगी। अरे मैं तो उनकी माँ के समान हूँ ना। माँ, तो चले? आओ माँ। अरे आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, चलो अच्छा ही है। मुझे सभी सदस्यों से एक जरूरी काम है। पूर्ण बाबू की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन लीजिए, वो भी आते दिखाई दे रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए पूर्ण बाबू, आइए। आपके प्रस्ताव के अनुसार अपनी सभा से कुमार व्रत हटा देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी, लेकिन श्रीश और विपिन ने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर रखी है। अगर उन्हें समझा सको तो। चंद्र बाबू, उन्हें समझाने के बाद जो सफलता मिली है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी उपस्थित करवाता हूं। अक्षय बाबू, आप जरा मेरी सहायता कीजिए। अवश्य अवश्य अवश्य। कैसे हैं पूर्ण बाबू? ठीक हूँ भाई। कुछ उदास से दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो। चिंता मत कीजिए, परीक्षा की घड़ी नजदीक है। नमस्कार चंद्र बाबू। चंद्र बाबू, नए नियम के अनुसार कुमार सभा में ये 2 सदस्य और बढ़ गई हैं। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अक्षय बाबू, इनका परिचय? मेरे साथ तो इनका घनिष्ठ संबंध है। अच्छा। ये मेरी सालियां हैं, नृपबाला और नीरबाला। नमस्कार। शुभ लग्न में श्रीश और विपिन के साथ इनका संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। जी। श्रीश बाबू, मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है विपिन जी। आशा करता हूँ अबलाकांत बाबू भी वंचित नहीं रहे होंगे। अरे आओ निर्मला, तुम्हें खुशखबरी दूं। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है मामा? ये श्रीश और विपिन के साथ इन दोनों बालाओं का विवाह तय हो गया है। अच्छा। तो अब कुमार व्रत हटा देने के बारे में प्रस्ताव रखना ही बिल्कुल बेकार है। पर मामा, अभी तक अबलाकांत बाबू की राय तो ली ही नहीं। वो क्यों नहीं आए? इस समय वो बाशुर घर में भूतपूर्व कुमार सभा को पिंडदान कर रहे हैं और इनका काम समाप्त होते ही चिरकुमार सभा पूरी तौर पर समाप्त हो जाएगी। आप लोग मुझे क्षमा करें, आने में थोड़ी देर हुई। अरे ये क्या अबलाकांत बाबू, रिश्ता होने के पहले ही मजाक? अन्याय,
भीषण अन्याय है अबलाकांत बाबू। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा निर्मला। निर्मला देवी ठीक कह रही हैं, ये सचमुच अन्याय है। अब इन्हें तो अबलाकांत ही होना चाहिए था, पर भगवान ने इन्हें विधवा वेश देकर न जाने कौन सा मंगल साधा है। निर्मला, मैंने सचमुच अन्याय किया है, लेकिन आशा करती हूँ सब धीरे धीरे सुधर जाएगा। हाँ। निर्मला जी, इस बीच में आपसे क्षमा मांग लूं। मैंने चंद्रबाबू को जो पत्र लिखा था और उसमें जो कामना प्रकट की थी, कोई डर नहीं पूर्ण बाबू, आपकी अर्जी मंजूर हो गई। प्रजापति की अदालत में डिग्री मिल गई है। क्या अक्षय बाबू, मेरा प्रस्ताव है कि सभी चोरों को दरोगा के हाथ सौंप दिया जाए। अवश्य, और शुभ लग्न होने तक इन्हें चंद्रबाबू की देखरेख में चिरकुमार सभा के प्राचीन कार्यालय में नजरबंद किया जाए। लगता है चिरकुमार सभा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो अब नाटक समाप्त हुआ।